भारत का बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पर कब्जे का प्लान। भारत चाहता है इंटरनेशनल क्रिकेट पर अपना कंट्रोल और इसके लिए उसको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत भी हासिल हो गई। भारत का बड़े अरसे से ही आईसीसी पे कब्जा हो चुका है। फर्ज कीजिए हिंदुस्तानी कोई अगर ना भी हो आईसीसी में किसी अहम ओहदे पर, तो फिर भी बात उन्हीं की सुनी जाती है, उन्हीं की मानी जाती है, सब कुछ उनका ही सिक्का चलता है। क्या भारत आएगी? क्या पाकिस्तान कन्विंस कर पाएगा? मामला बड़ा गंभीर है, क्योंकि अब आपको पता है कि नवंबर में ग्रेगरी बार्कले का जो टेन्योर है खत्म हो रहा है आईसीसी के चेयरमैन का, और ये कहा जा रहा है कि अब जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे। और अभी तक जिस तरीके से भारतीय मीडिया ने इसको एक्सप्लॉइट किया है, जो खबरें, बोर्ड कुछ नहीं कहता, लेकिन और फिर एक जुमला मैं अभी देख रहा था कि जय शाह ने कहा था कि जब ब्रिज आएगा उसको पार करना होगा तब देखेंगे, स्टिल वी हैव नो स्टैंड। तो इट मीन्स इट शोज कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और हाइब्रिड मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन्होंने, क्योंकि वो फाइनेंस कमेटी के भी चेयरमैन है आईसीसी की, जय शाह, और उन्होंने श्रीलंका में जो इजलास हुआ आईसीसी का, उसमें एक्स्ट्रा जो बजट है वो किस लिए अप्रूव किया गया है। और आपने नोट किया होगा कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने भी पीसीबी के ऑफिशियल्स को चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बयान देने से मना कर दिया है, जिससे जाहिर होता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। इंडिया भी कहीं ना कहीं कह रहा था हम नहीं आएंगे पाकिस्तान। अब जय शाह के आने से आपको लगता है कि मैचेस शिफ्ट ना हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, जय शाह अगर कुछ इस मामले में अगर हाइब्रिड पर जाता है पाकिस्तान, या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर जाते हैं, तो जय शाह का उसमें आईसीसी का चेयरमैन बनना या ना बनना वो उतना असर नहीं दिखाएगा। वो जो चीजें उनकी हैं, दीगर जो ममालिक हैं क्रिकेट खेलने वाले जो उनके साथ ताल्लुकात हैं, अगर उन्होंने उनका साथ देना है तो वो अगर आईसीसी के चेयरमैन नहीं भी होंगे तो वो साथ दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है कि वो एक पावरफुल पोजीशन जरूर हो जाएगी आईसीसी के चेयरमैन की हैसियत से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कुछ ही महीनों में आईसीसी के नए चेयरमैन बनने वाले हैं। बताते चले कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन बन सकते हैं। उनके चेयरमैन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। पाकिस्तानी मीडिया को अब डर सता रहा है कि इफ इन केस अगर वह आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं तो पाकिस्तान से कहीं चैंपियन ट्रॉफी छिन न जाए, या फिर चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट न हो जाए। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इफ इन केस जैसा आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं तो 100% पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट हो जाएगी। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आखिरकार होने क्या वाला है। लेकिन ओवरऑल जैसा आईसीसी के चेयरमैन बनने ही वाले हैं, क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से अच्छा खासा सपोर्ट मिला हुआ है। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताते चले कि ऐसा नहीं है कि जैसा चेयरमैन बन जाएंगे तो ही भारतीय टीम वहां नहीं जाएगी। भारत का यह डिसीजन पहले से ही था कि वह चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान नहीं जाएगी। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने जय शाह के चेयरमैन बनने को लेकर क्या कहा है। भारत अपनी हठधर्मी पे कायम रहता है, और आपको पता है नरेंद्र मोदी की जब से 2014 से वो इक़्तिदार में आए, जब से उनकी हुकूमत है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कोई जो है भारत पाकिस्तान की कोई सीरीज नहीं होती। भारत की टीम तो आई नहीं पाकिस्तान 2008 के बाद से, जब वो एशिया कप में शिरकत करने आई थी। तो मुझे लग रहा है कि सियासी मामला भी हैं। फिर जय शाह, उनके वालिद अमित शाह वजीर दाखिला है भारत के, जिस तरह मोहसिन नकवी यहाँ वजीर दाखिला है, तो जय शाह सारे शॉट्स खेल रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि हुकूमत, भारत की हुकूमत इजाजत देगी। और यही वजह है कि भारत को बड़ा नाज है अपने स्पॉन्सरशिप पर कि उनके पास पैसे हैं, ब्रॉडकास्टर्स। फिर वो ये रीजन भी कर रहे हैं कि हमारे ब्रॉडकास्टर्स भी जो है वो रिलक्टेंट है, बहुत सारी चीजें। तो बज़ाहिर मुझे ये डाउटफुल लग रहा है इरफान कि क्या भारतीय टीम आएगी या नहीं आएगी। और भारतीय मीडिया इसको बहुत एक्सप्लॉइट कर रहा है। उनका जो मेन अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें भी खबर छपी कि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। भारत का बड़े अरसे से ही आईसीसी पे कब्जा हो चुका है, और आपको इल्म में होगा कि जो भी वो तकसीम करते हैं वसाइल की, उसमें तकरीबन 40% जो है वो हिंदुस्तान के पास चला जाता है। और उनकी दलील यही है कि चूंकि पैसा यहाँ से सारा निकलता है, जनरेट होता है, इंडिया में बड़ी कॉर्पोरेट सपोर्ट है क्रिकेट को हासिल, तो इसलिए उनका हक ज्यादा बनता है। और बदकिस्मती की बात यह है कि दूसरे मेंबरान, और ख़ास तौर पे जो अहम मेंबरान है, ये भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया,
वो भी उनके साथ मिल जाते हैं, क्योंकि इस तरह इस बंदर बांट में उनको दूसरे मुल्कों की निस्बत बेहतर हिस्सा मिल जाता है। अब रह गई इस पे कब्जा करने की बात, तो वो कब्जा तो काफी देर से ये चीजें सुनने में आ रही थी, लेकिन ख्याल ये था कि शायद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो बड़ी आसानी से ये चीज नहीं मानेंगे। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलियन अखबार से है, जैसे आपने बताया है जी, तो महसूस होता है कि वो सब तैयार हो चुके हुए हैं। गालबन उनको कोई लॉलीपॉप जरूर दिया गया होगा कि आपको भी इसमें से ये हिस्सा मिलेगा, तो वो कब्जा कर। और अगर फर्ज कीजिए हिंदुस्तानी कोई अगर ना भी हो आईसीसी में किसी अहम ओहदे पर, तो फिर भी बात उन्हीं की सुनी जाती है, उन्हीं की मानी जाती है, सब कुछ उनका ही सिक्का चलता है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बीसीसीआई के पास आज इतनी पावर है कि चाहे कोई चेयरमैन रहे या फिर नहीं रहे, होता वही ही है जो बीसीसीआई चाहता है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एशिया कप में भी ऐसा ही हुआ था। बीसीसीआई ने चाह लिया कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा, तो पाकिस्तान में नहीं हुआ। बताते चले कि बीसीसीआई यह भी सोचा है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और भारत के सभी मैच हाइब्रिड मॉडल में कराए जाएंगे। अब देखने वाली बात तय होगी कि आखिरकार ऐसा होने में कौन कौन भारत के साथ खड़ा रहता है। बताते चले कि दुनिया भर के तमाम क्रिकेट बोर्ड भारत के साथ हमेशा ही खड़े रहते हैं। यही रीजन है कि पाकिस्तानी मीडिया को अब डर सताने लगा है कि कहीं चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के हाथ से छिन न जाए। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि जब आईसीसी का चेयरमैन भारतीय नहीं था, तब भी केवल और केवल भारत की ही सुनी जाती थी, क्योंकि भारत के पास बहुत ही ज्यादा स्पॉन्सर है और भारत पूरी दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। और अब आईसीसी के चेयरमैन जैसा बन जाएंगे तो ओवरऑल यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आईसीसी को बीसीसीआई ही रन करेगा। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।